Hi all, this is me Karan. So till now you would have seen me creating content around high frequency trading systems. High frequency trading systems technically किस तरह से डिजाइन होते हैं, किस तरह से काम करते हैं. But in this particular video we'll talk about some different topic, that is how my stock market portfolio is performing. तो चलो start करते हैं. So before starting the video I would like to mention that lot many people around me think that I am a trader. But I would like to clarify that I am not a trader at all. I don't understand how trading works and those kind of things. I am an investor and I do invest my own money. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं बात करूं मेरे अपने पोर्टफोलियो के बारे में, then I will say my portfolio is not doing good as compared to benchmark index, that is Nifty. Nifty जो है वो ज़्यादा रेट से ऊपर जा रहा है, बट उस रेट से मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है. बट हेयर आर फ्यू रीजन्स बिहाइंड दैट. तो मेरा जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 40-50%, वो ट्रेडिशनल कंपनीज में लगा हुआ है. ट्रेडिशनल कंपनीज इन द सेंस कि HDFC बैंक, SBI कार्ड्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स. सो इस तरह की जो कंपनीज हैं, अगर आप देखोगे लास्ट 2 से 3 साल में इन सारी कंपनीज ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है. बट ये सारी कंपनीज अपने लास्ट 10 ईयर्स के लोएस्ट वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं. सो इनमें इन्वेस्ट करना आज के टाइम पे एक वाइज डिसीजन हो सकता है. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू गो एंड इन्वेस्ट. इंस्टेड ऑफ दैट you yourself analyze all these companies and try making decision around that. And अगर आप देखोगे लास्ट 2 से 3 साल में इनके जो प्रॉफिट्स हैं ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए हैं. इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो गया है, बट जो स्टॉक प्राइस है स्टिल वो काफ़ी डाउन है. तो इस तरह की कंपनीज में अगर आप इस तरह के फेज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं. एंड सेम आई एम होपिंग फॉर. तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जैसे ही वो चलना स्टार्ट कर देंगी, मेरा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. एंड सेकेंड रीजन बिहाइंड माई स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो इज नॉट डूइंग गुड इज आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इवन अ सिंगल पेनी इन टू दी IT स्टॉक्स. एंड हेयर आर फ्यू रीजन्स बिहाइंड दैट. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया की जो IT कंपनीज हैं उनमें ना कोई भी मोट नहीं है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी उनको ईजिली रिप्लेस कर सकती है. सो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, एंड मैं इन सारी कंपनीज को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकता. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई हैव डन कि जो टेक म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर उनको बोल सकते हो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स जो IT कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके थ्रू मैंने इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. लेकिन मैं उसको अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो नहीं मानता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डायरेक्टली एनालाइजिंग दीज कंपनीज एंड इनमें मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई हैव डन कि जो NASDAQ का ETF है वो मैंने अच्छे खासे अमाउंट में परचेज किया था लास्ट ईयर, व्हेन ऑल दीज कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा डाउन थे. उस टाइम पे मैंने NASDAQ का ETF परचेज किया था. एंड बैक देन इट्स प्राइस वाज समवेयर अराउंड लाइक 35, एंड अभी जो उसका प्राइस है वो 80 के अराउंड चल रहा है. तो वहाँ से मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है टेक कंपनीज में. बट इंडिया की जो IT कंपनीज हैं उनमें मैंने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है. सो मोटा मोटी आई कैन से देयर आर 2 रीजन्स वाई माई स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो इज नॉट डूइंग गुड. फर्स्ट इज कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, फाइनेंस सेक्टर है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. Second thing is I have not directly invested even a single penny into the Indian IT sector, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से. So if you like the conversation, please do like this particular video. That way YouTube will distribute this particular video to more number of people. And high frequency trading systems या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड जो एडवांस चीज़ें होती हैं उनके बारे में सीखने के लिए you can visit the channel. So thanks for watching the video. Thank you.